हमारा पुंछ का भाईचारा मजबूत रहना चाहिए। मुल्क के हालात, जहाँ तक मेरी सियासी सोच है, पिछले 77-78 साल मेरी आयु है, 60 साल से जब से मुझे होश है, 1962 से लेकर मैं सियासत से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे हिंदुस्तान के हालात ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। मेरी बात याद रखना, क्या होगा हो सकता है 2-4-5 दिन में ये चीज़ सामने आ जाए। दूसरी चीज़ मैं जो आपकी विसासत से कहना चाहता हूँ, ये जो हादसा हुआ है, इट्स ए मारूफ साहब, इट्स ए आउटकम ऑफ मैनी मिक्स्ड थिंग। ये देख लें मैं क्या कह रहा हूँ। ये खाली नाम पूछ के गोली मार देना। मिलिटेंट तो जब भी जाता है तो वो राइफल या जो उसके पास हथियार है वो घुमाता है, शर्र उसमें 200 आए 400 आए, मारे और भाग गए। ये पूछ के मारना, खड़े करके मारना और नाम गिन के और मजहब गिन के मारना, मैं समझता हूं पुंछ से लेकर बंगाल तक जो आग लगी हुई है, आप सोच लें, ये उसके नताइज हैं, ये उसके नताइज हैं। मैं ऑनरेबल हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दी जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट से भी इल्तिजा करता हूं कि साहब, आपकी नज़र बारीक होनी चाहिए, आपकी नज़र गहरी होनी चाहिए, आपकी नज़र देश को मजबूत करने की खातिर होनी चाहिए। आपकी नज़र किसी एक वाहिद शख्स को खुश करने के लिए या किसी वाहिद पार्टी को खुश करने के लिए नहीं होनी चाहिए। मैं हिंदुस्तान के आला जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, काश आई वुड बी ए एडवोकेट देयर इन प्रैक्टिसिंग एट दिल्ली, तो मैं खुल के कहता, आप जितना डिले कर रहे हैं किसी जस्टिस को, मैं समझता हूं खुले अल्फाज में ये चीज और उभर कर सामने आएगी और हिंदुस्तान का खाका जो है खराब होता जाएगा। एक बात मैं और आपको कहूं, हिंदुस्तान की तमाम जो पार्टियां हैं, जिस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिस वक्त एक रूस आर्मी ने स्ट्राइक की, हिंदुस्तान के हुकूमत से सवाल पूछा कि आप हमें सबूत दें। कहीं ऐसा ना हो हिंदुस्तान के मजबूत लीडरों, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की खातिर आप इस पर भी सियासत करें, जो इस वक्त 50 से ज्यादा के लोगों की जो मौत हो चुकी है, इस रहनुमाओं को जिनके हाथ में हिंदुस्तान की तकदीर है, कन्याकुमारी तक नहीं, ने जितने भी ममालिक हैं, सऊदी अरब ने, मंबन ममालिक ने खुलकर इसकी मजम्मत की है। कंडेम्ड करने के लिए मैं सब एडवोकेट्स का, सीनियर का, जूनियर का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो, किलिंग हुई है, किलिंग किसी का पर्सनल कोई मोटिव नहीं है, ये कंबाइंड सबकी सोच होनी चाहिए। वी आर कंडेमिंग इट फ्रॉम आवर हार्ट्स। और ये एक सेट की किलिंग नहीं है, हर आदमी मरे, फॉरेनर मरे, 2 फॉरेनर मरे, दूसरी कंट्री को भी गलत ये सिग्नल जाएगा कि हिंदुस्तान में ये JNK में ये ऐसी बर्बरता हो रही है। इस पर भी हमने जो ये अपने एक आपस में मिलजुल के सहयोग से इसको कंडेम्ड करना चाहिए। देखो, कश्मीर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ किया, टूरिज्म को इतना बढ़ावा दिया। अगर किलिंग हो गई, इतने लोग जो फॉरेनर जो टूरिस्ट जो मारे गए, अब कल कोई टूरिस्ट उधर जाना पसंद नहीं करेगा। लॉस किसका हुआ? लॉस तो हमारी स्टेट का हुआ है। इनकम हमारी स्टेट में आनी थी, पैसा हमें आना था। हमारे लोगों को, छोटे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, वो उनकी पैरवी होनी थी, उनको इनकम, उनके घर चलते थे, वो बात तो खत्म हो गई है। इसीलिए ये
ये जो एक्ट हुआ है, ये एक्ट ये मत सोचिए कि खाली श्रीनगर में हुआ है, ये एक्ट पीर पंजाल में हो सकता है, पुंछ में हो सकता है, सुरनकोट में हो सकता है, रजौरी में हो सकता है, हर जगह पर ये कराई हो सकती है। इसीलिए हमने एक मिलके और ये चीज़ को कंडेम कर रहा है, और ये ऐसी पॉलिटिकलाइज बात नहीं बनानी है कि ये उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया है। ये कंबाइंड सोच बने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना चाहिए। देखो कनेक्टिविटी कितनी बढ़ गई है, मेरा ख्याल है इतनी कनेक्टिविटी श्रीनगर में बढ़ी है, इतनी अगर पीर पंजाल एरिया में बढ़ती या रजौरी में बढ़ती, इतने लोगों को कितना बेनिफिट होता है, लेकिन लोगों को खुशहाली होती थी, लेकिन वो बात नहीं हुई है। अलबत्ता ये हमने एक सहयोग से, सबसे तालमेल से हमने ये किया है, प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट वी मस्ट पार्टिसिपेट। बाकी सियासी हर आदमी होता है, अपनी अपनी सियासत हर आदमी चलाता है, लेकिन यहाँ पर एक कंबाइन बात हो जाए, उसमें हमें सारे सब ने मिलके और एक सोच के साथ ये काम करना चाहिए। और नंबर 2 जो काम है आज का कंप्लीट काम प्रैक्टिकली बंद है। ये बात नहीं करना कि आप अंदर चले जाओ, हमारा ये काम हो जाए, एप्लीकेशनें आती रहती या चलती रहती हैं। आपने, मेरा ख्याल है जिन लोगों को पता नहीं कितने साल, कितने वर्ष, मैं अपने भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी डिपार्टेड सोल गई हैं उनको आदमी अपने विष्णु भगवान जी अपने चरणों में स्थान दें, और उनके घर में और एक उनको ये दुख सहने की ताकत दे, क्षमता दे। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, J&K गवर्नमेंट को भी कहता हूँ, उनको फाइनेंशियली कोई बेनिफिट देना चाहिए। उनका वो भी चला गया, उनके घर में क्या बनी को पता होता है, गाँव का मतलब क्या, आग कैसे लगती है, क्या हो गया अपने घर में। मैं एक बार फिर सब मेरे अपने जो सीनियर हैं, जो जूनियर हैं, उनको ये कहता हूँ कि अंदर बिल्कुल नहीं जाना। जज साहब को हमने रेजोल्यूशन दे दिया है कि हम आज काम नहीं करेंगे प्रैक्टिकली। फिर ऐसे अगर हम अंदर चले गए, फिर आपस में हमारा डिवीजन ऑफ थिंकिंग अलग हो जाएगी कि नहीं जी हम जाके अंदर से दरख्वास्त मार करवा के लाते हैं। एक बार हम सब खड़े होके एक बार ये अहम रोल है सुरनकोट में, बाऊ असलम के खानदान का एक अहम रोल है, जमान के फादर का एक अहम रोल है, पीरादीता का एक अहम रोल है, चाचा रमजानी का एक अहम रोल है हिंदुस्तान और पुंछ को मजबूत करने की। आज भी मेरे जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल शाम को जो खबर उभर के सामने आई, एक ऐसी दर्दनाक खबर, एक ऐसी कायराना हरकत जिसने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक गम का माहौल पैदा कर दिया। ये जो किलिंग हुई है, ये ना सिर्फ गिने चुने 25-26 लोगों की किलिंग है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये पूरी इंसानियत की किलिंग है। ये जो कायराना हरकत दहशतगर्दों की तरफ से कल हुई है, बार एसोसिएशन पुंछ कड़ी लफ्ज़ा में इसकी निंदा करती है, और हम खुदा से दुआ गो हैं कि जो लोग इस कायराना हरकत में अपनी जान गुवा बैठे, रब उनकी आत्मा को शांति दे, उनके लवाकिन को सब्र दे, और जो लोग ज़ख्मी हैं हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द रिकवर हो जाएं। जहां बार एसोसिएशन जम्मू ने, बार एसोसिएशन श्रीनगर ने और बाकी तमाम जो जितनी बार एसोसिएशन पुंछ ने भी आज अपना काम सस्पेंड रख भी उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा एडवोकेट ज़मान साहब से कि वो अपने अल्फाज में खराज अकीदत पेश करें। इस पे एक हमला हुआ है और वो दहशतगर्दी की तरफ से हुआ है या जिस तरफ से हुआ है, पूरी क्लियर पिक्चर तो आ नहीं रही है। तो हम इस वाक़े की कड़े लफ्ज़ों में कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं, और जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन मैं आप बाहर हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रेसिडेंट साहब ने पहली फुर्सत में ये कॉल करके ये वर्क सस्पेंड किया, और ये जम्मू में, ये श्रीनगर में और तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान की जितनी भी हैं वो इसको बंद किए हुए हैं। और इसका ये असर पड़ा है कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जो हैं वो रात को जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर वो इन टच है। मैं इस मौके पर ये इन टच होना, ये रात को आना बैठना, ये कोई मैंने नहीं लगता जब तक कोई करके नहीं दिखाएंगे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म साहब, और जब तक होम मिनिस्टर साहब करके नहीं दिखाएंगे। आपने सिक्योरिटी की मीटिंग भी करी, यहाँ पे आप आए थे, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर ये साजिश है
वो हमारे मज़हब में है कि हुब्बुल वतन जुज़ुल ईमान, वतन की खिदमत ईमान का जुज़ है। हम तो अपने वतन की बात करेंगे और हमें करनी भी चाहिए। अगर पाकिस्तान या पाकिस्तान के दरिंदे या पाकिस्तान के दहशतगर्द मिलिटेंट सिस्टम की हरकतें करते हैं तो हम इसको कहेंगे इसको दरगुजर करो, आगे कर दो, तो ये हर बात तो चलता नहीं रहेगा। बेगुनाह लोग मारे गए, मासूम लोग मारे गए, जिनको पता ही नहीं है क्या दो बाहर के हिंदुस्तान से बाहर जो है दूसरे मुल्कों के वो मारे गए हैं, और एक शादीशुदा जोड़ा जो है वो मरा हुआ है तो साथ में बैठी हुई है। मतलब एक ऐसा दिल दुहाने वाली बात है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। धरती ने भेड़िए ने रूप धारण कर लिया इंसान के रूप में। वो किसी ने कहा ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। ना हिंदू का कत्ल है ना मुसलमान का कत्ल है, दुश्मनान हिंद ये इंसान का कत्ल है। ये हम सबको मिलके अभी हम नीचे गए थे धरने में, तमाम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ भी मैंने कहा वकील बैठेंगे इमरान के साथ हैं, भाईचारे के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, इत्तेहाद के लिए। और ये वक्त कुछ करके दिखाने का है मोदी साहब और शाह जी, अगर आप कुछ करके नहीं दे ना जाए मुझसे। ये हरकतें कौन कर रहा है? और कुछ ऐसे लोग कुछ लोग सियासी रोटियां भी सेक रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। हमने मिलजुल के यहाँ पे अमन से रहना है। हमारा एक फर्ज बनता है हमारी, क्योंकि हम लीगल लोग हैं, लीगल फ्रंटेड रखते हैं कि हमारा जो पैगाम जाएगा भाईचारे का, इत्तेफाक का। अभी नीचे नारे लग रहे थे ये पाकिस्तान के साथ हमला करो, ये करो, वो करो, तो मैंने खड़ा होकर कहा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा लगाओ, आज़ाद हिंदुस्तान का नारा लगाओ। मैं आप यहाँ पे एक दो नारे लगाऊंगा, मेरा दिल दुखी है खुदा की कसम। दो नारे में लगाऊंगा, आजाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का नारा लाना को बुरा बात नहीं है, आप नारा लगाए भैया, आजाद हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान सिख इत्तेहाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, भारत सेशन पुंछ जिंदाबाद। We condemn innocent killing. We condemn innocent killing. भारत सेशन पुंछ जिंदाबाद। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। We condemn this killing. जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनोसेंट किलिंग बंद करो, बंद करो, इनोसेंट किलिंग बंद करो, बंद करो, इनोसेंट किलिंग बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहूँगा पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान। होश में आओ। हमने हुई है यहाँ पर मेरे ख्याल है 28-29 आदमी की इनोसेंट किलिंग हुई है। उसी के सिलसिले में आज हमने जो ये कोर्ट वर्क है इसको सस्पेंड किया है और आज के दिन में कोई काम नहीं होगा। और वी आर अगेंस्ट दिस किलिंग। और हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी पूरी इनोसेंट किलिंग की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी कल्प्रिट है, जो भी गलत आदमी है, उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए। और एक रिक्वेस्ट और है, जो भी लोग जो इनोसेंट आदमी वहाँ पर मर गए हैं उनके लिए कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सक्रीशिया कोई ग्रांट की चाहिए। जबकि जिन लोगों के परिवार का कोई भी नहीं रहा उनका साधन चलना मुश्किल हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। फॉरेनर हैं वो फॉरेनर दो मर गए वहाँ पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बात सोचना चाहिए और ये अलर्ट होना चाहिए। ये ऐसी बात खाली कश्मीर में नहीं हुई है, ये और कहीं भी हो सकती है, पुंछ में हो सकती है, रजौरी में हो सकती है, और डिस्ट्रिक्ट किसी में हो सकती है। लिहाजा हमारी ये अपील है बार एसोसिएशन पुंछ एज ए प्रेसिडेंट और मेरे वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की ये हम रिक्वेस्ट करते हैं पूरी बार की तरफ से कि इस किलिंग की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और हम इसके हक में हैं कि अगर कल्प्रिट को सज़ा मिले तो हम उसको सज़ा के साथ उसको फांसी होनी चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल जो पहलगाम में इनोसेंट किलिंग हुई है, हम उसकी इनोसेंट किलिंग हुई है, हम उसकी पुरजोर और कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। इसी वजह से बार एसोसिएशन पुंछ ने आज बंद की कॉल रखी है और हमने यहाँ पे अपना वर्क भी सस्पेंड रखा हुआ है। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जितनी हमारी एजेंसीज हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत बार ऐसे इनोसेंट किलिंग्स होती है
अटैक्स होते हैं और उनके पीछे जो भी कल्प्रिट्स हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको फांसी के फंदे तक चढ़ाया जाए, क्योंकि कब तक ये जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में इनोसेंट लोग मारे जाते रहेंगे। गवर्नमेंट को इस बारे में इनिशिएटिव लेने चाहिए और बीइंग ए लॉयर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें हर एजेंसीज़ को गौर से देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन है और ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। और हमारे इनोसेंट लोगों को जम्मू कश्मीर में जहाँ पे ये टूरिज़्म के ऊपर ही मैक्सिमम डिपेंड है, अगर टूरिज़्म यहाँ पे बंद हो गया, टूरिस्ट के ऊपर ऐसे अटैक होने लगे तो हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इस बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ी बारीकी से और गहराई से सोचना पड़ेगा और हमारी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना होगा, नहीं तो आने वाले दौर में हमारे साथ और भी बड़े मामलात हो सकते हैं। तो इसलिए मैं इन्हीं अल्फाज पे और मैं ख़ास तौर पे जो इस किलिंग में मारेंगे हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और जो उनके पसमंदगान बाकी रह गए हैं और उनके दुख में दर्द में हम शाना बशाना उनके साथ खड़े और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको मॉनेटरी और हर तरह की रिलीफ जो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और करें। प्रेसिडेंट JNK पीर पंजाब आवामी पार्टी। बताएंगे सर, जो पहलगाम में जो इनोसेंट किलिंग हुई है सर, जो कल इंसिडेंट पहलगाम में हुआ है जिसमें 26 जो हमारे टूरिस्ट जो है उनकी जाँ बाक हो गए हैं, मैं इसकी पूरे पुरजोर तरीके से निंदा करता हूँ। ये बुज़दिलाना हरकत है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ हरकत है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हरकत है। इसको कोई भी जम्मू कश्मीर जो इंसान जो है ह्यूमन बीइंग है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक मकरू एक्ट है, जिसको मैं मकरू कहूँगा ना, हमारे लिए जो मकरू होता है ये एक मकरू एक्ट है कि बेगुनाह इनोसेंट लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग करके उनको हलाक किया है, ये बर्दाश्त के काबिल है। और मैं सरकार से विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है वो इस पे सख्त से सख्त एक्शन किया जाए और जो परपेट्रेटर्स हैं, जो ये अटैकर्स हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। वो और मैं सहानुभूति अल्लाह ताला से दुआ को गो हूँ कि जिनके लवाकीन इस हमले में, इस फाशियाना जंगली हमले में वफात पा गए हैं, उनको अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे, उनको उनकी रूह को ताज़ा फरमाए और उनको सब्र जमील, उनको सब्र दे। उनके लवाकीन को जो भी हैं, हम उनके साथ हैं, उनकी फैमिली के साथ हैं। ये बर्दाश्त के काबिल एक्ट नहीं है। कल पहलगाम के अंदर जो इनोसेंट किलिंग टूरिस्ट पे और जो वहाँ के लोकल्स पे हुई है, उसको लेके जहाँ पूरे जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान और पूरे मुल्क भर के अंदर जो एहतियात चल रहे हैं, उसी की एक कड़ी आज बार एसोसिएशन पुंछ ने ये फैसला किया कि आज जो हम अपना काम जो है कंप्लीट बंद रखेंगे, वर्क सस्पेंड रखा जाएगा, किसी कोर्ट में अपेयर नहीं हुआ जाएगा। और पूरे पुंछ के अंदर जहां प्रोटेस्ट व्यापार मंडल, बाकी एसोसिएशंस जो उन्होंने प्रोटेस्ट रखा है, उनके आवाज़ के साथ लब्बैक कहते हुए आज हमने भी काम सस्पेंड रखा है, ताकि जो लोग शहादत पा चुके हैं इस इनोसेंट किलिंग के अंदर, उनकी एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट उनको खराज अकीदत पेश की जाए। और उसके साथ साथ मैं बीइंग जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन पुंछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करता हूँ कि ऐसे दरिंदे जो इनोसेंट लोगों पे, निहत्ते लोगों पे हमला करते हैं, उनको जल्द अज जल्द उनकी सामने लाया जाए और उनको साथ ऐसा बर्ताव किया जाए ताकि वो एक एग्जाम्पल बन सके और दोबारा ऐसी हरकतें और ऐसे इंसिडेंट हमारे हिंदुस्तान और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ना हो सके। पहलगाम के अंदर कल की तारीख में हुआ है, बगैर ज़ात पात, बगैर मजहब मिलत, तमाम हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं बड़े गम में इस टाइम हैं और नहायत ही बड़े जज्बात में और बड़े गुस्से में हैं। सबसे पहले तो हम उनके लवाकीन को, उनके वारसों को, उनके फैमिली मेम्बर्स को मारली सपोर्ट करते हैं, उनके दुख के अंदर शामिल हैं। क्योंकि आमने सामने ना उन्होंने हमें देखा ना हमने उनको देखा, लेकिन मीडिया के थ्रू हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम उनकी पूरी फैमिली के साथ उनके साथ दुख में शामिल हैं। दूसरी बात, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेटमेंट गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि आप सपोर्ट कीजिए, उनके हक में, उनके फेवर में कुछ पैसे का ऐलान किया जाए। नंबर 2। नंबर 3, मैं सेंट्रल सरकार से, मोदी जी से, जनाब अमित शाह जी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि इस मामले की बारीकी से छानबीन करवाई जाए
और छानबीन करवाने के, जिस तरह एक बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था आज से 2 साल पहले, तो उस तरह का जवाब उस मुल्क को दिया जाए ताकि आइंदा आने वाले टाइम में हम लोग अपनी जान की, माल की, फैमिली की हिफाजत कर पाएं। शुक्रिया।